जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार करते करते थक चुके थे, लेकिन लगभग 100 दिनों के बीत जाने के बाद एसएससी ने अपना जीडी का रिजल्ट जारी कर दिया। जिन साथियों का रिजल्ट आया है उनको पूरी झा एग्जाम पेज टीम की ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन। ये वीडियो मैं उन साथियों के लिए लेकर के आया हूँ जिन साथियों का रिजल्ट लेने में कहीं ना कहीं विफल हो गए। तो साथी, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो मेरा रिजल्ट नहीं आया। अरे कौन नहीं हारा है ज़िंदगी में? मैं भी हारा हूँ, आप भी हारे हैं, हमारे तरफ बहुत से लोग हारे हैं, पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3.5 लाख रिजल्ट दिया गया है, उसमें आपका क्यों नहीं हुआ? इसका 2 कारण है। पहला कारण, जो जितने सारे यूट्यूब पे आप देख रहे हैं उसमें से आपको कोई पढ़ने के लिए बोलते ही नहीं है। सब आपको इतना बोलते हैं जो मेरे लाइव में आओ, तो मेरा PDF लो, तो मेरा बुक लो। आप भी सबके चक्कर में आ जाते हैं। अपना सोचना जो दिमाग की कैपेसिटी है उससे बंद कर देते हैं और दूसरे के बातों में आकर के किसी का बुक ले लिया, किसी का ये कर लिया, किसी का यहाँ से देख लिया, किसी का PDF पढ़ लिया, जिस कारण से आप सबका करते हैं। कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स मास्टर ऑफ नन। पढ़ तो लेते हैं आप सब कुछ, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तब आपको पता चलता है। तो घबराना टूटना बिल्कुल नहीं है। यदि आपका एज बचा हुआ है, एज यदि बचा हुआ है, तो 27 अगस्त से एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा। फिर से उठिए, फिर से अपने आप को तैयार कीजिए और लग जाइए मेहनत में, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। ये नहीं किसी का यूट्यूब पे जितने सारे भविष्यवाणी कर रहे थे कटअप का, क्या सबका कटअप सही हो गया? बिल्कुल नहीं। एसएसएफ का रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको देख करके चौंक जाइएगा। 160 नंबर में से 153 नंबर पर रिजल्ट आया है एसएसएफ में। समझ रहे हैं बात? 160 में से, यानी कहने का मतलब जिसका 76 78 क्वेश्चन सही था उसका रिजल्ट आया है। 80 क्वेश्चन पूछा जाता है ना 160 नंबर का। समझ रहे हैं बात? तो आपको पढ़ने के लिए कोई बोलते ही नहीं है। आपको सब बोलते हैं मेरे साथ आओ, मेरे साथ स्टैंड अप करो, तो मेरा बुक लो, तो मैं सबसे बेहतर, तो मैं उससे बेहतर, तो मैं दुनिया का सबसे बेहतर। उस चक्कर में फंस जाते हैं जिस कारण से आपका रिजल्ट नहीं होता है। जिन छात्रों का रिजल्ट आया है वो अपने दिमाग से सोचते हैं, किसी की बहकावे में नहीं जाते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, बुक लेकर के पढ़ते हैं, तभी जा कर के उनका रिजल्ट आया है। समझ रहे हैं? वैसे नहीं रिजल्ट आता है। बहुत बड़ा देश है ये, नहीं जो ये आपके गांव के 10 बच्चे 20 बच्चे का पेपर हो रहा है उसमें आप ज़्यादा तेज हैं तो आप ही कहा जाएगा, कदाप नहीं है। लेकिन टूटना बिखरना नहीं है। मैं पुनः दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपके पास एज बचा हुआ है तो फिर से तैयार होइए और फिर से मेहनत करने के लिए तैयार होइए। ये नहीं जो देखने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार होइए। 27 अगस्त से एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा, वही 80 क्वेश्चन पूछेगा 160 नंबर का, आपको इतना बात पता ही है। और फिर से तैयारी में अभी से लग जाइए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। नहीं तो ये जो सोचिएगा मैथ में 10 बना ही लूँगा, रीजनिंग में 15 कर ही लूँगा, जीके में 10 बना ही लूँगा, सब जोड़ करके 140 नंबर आ ही रहा है, मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, कदाप नहीं होने वाला है। ये आपके गांव के बच्चों का पेपर नहीं है जो उसमें आप सबसे ज़्यादा तेज हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। पूरे देश का कभी बैठ करके सोचिएगा जो कितने सारे बच्चे हैं और एक सरकारी नौकरी के लिए आपके जैसे 500-600 बच्चे लगे रहते हैं, उसमें से एक का सिलेक्शन होता है। ध्यान से सुनिए, एसएससी जीडी कटअप, ठीक, वैकेंसी कितना था? 26,146, इसको बढ़ा करके 46,617 किया गया। इसका 8 गुने लगभग रिजल्ट दिया है। 3,50,000 लगभग रिजल्ट दिया है। 3.5 लाख रिजल्ट दिया गया है। एसएसएफ का ऑल इंडिया कटअप एक ही जाता है, बाद बाकी जितने सारे हैं असम राइफल्स, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एसएसएफ का कटअप एक ही जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। उसके बाद ये सीआरपीएफ हो या फिर आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, इसका स्टेट वाइज कटअप जाता है। उसमें भी बॉर्डर एरिया का अलग,
ठीक है, जनरल एरिया का अलग, नक्सल एरिया का अलग, उसमें भी यूआर का अलग, ओबीसी का अलग, एससी एसटी का अलग, सबका अलग अलग जाता है। मैं एसएसएफ का लेकर के आया हूं, जो आपको दिखाता हूं, इतने नंबर आया है तब जाकर के रिजल्ट आया है। अब सुनिए, ऑल इंडिया एक ही कटअप जाता है एसएसएफ का, ठीक है। उसके बाद इसमें जो छूट मिला है, जो साथी एनसीसी किए थे और जिनके पास सी सर्टिफिकेट था, उसको 5% यानी नंबर दे दिया गया है। तो 8 नंबर उनका एनसीसी का यदि सी सर्टिफिकेट था तो उससे आ गया। यदि एनसीसी का जिन साथियों के पास बी सर्टिफिकेट था, उसको 3% यानी 4.8 नंबर का उनको लाभ मिल गया। जिन साथियों के पास ये सर्टिफिकेट था, उनको 2% यानी 3.2 नंबर का उनको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। अब मैं बात करता हूँ फीमेल का एसएसएफ का। ध्यान दीजिए, फीमेल में यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो उनका रिजल्ट आया है 138.20, फीमेल 138.20 एससी का 160 नंबर में से। वहीं पे यदि आप एसटी हैं तो 130.27 ओबीसी से हैं यदि आप तो 144.43 नंबर पे इन लोगों का रिजल्ट दिया गया है। एसएसएफ में फीमेल का बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के तहत यदि आप आते हैं तो 140.07 नंबर पे फीमेल का दिया गया है। यदि आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो फीमेल का रिजल्ट दिया गया है 146.53 146.53। देख रहे हैं ना, सब ज्ञानी सब बता रहे थे 120 नंबर आ जाएगा तो एसएसएफ मिल जाएगा, 130 नंबर आ जाएगा, तो इन्हीं ज्ञानियों के चक्कर में फंस करके आपका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, 146.53 है फीमेल कैंडिडेट एसएसएफ के लिए, एसएससी जीडी का। और ज्ञानी लोग बता रहे थे 120 ले आओ हो ही जाएगा, 130 ले आओ हो ही जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं जो बोलता हूँ वही होता है, बिल्कुल नहीं। कितना कटअप जाएगा किसी को नहीं, अनुमानित कटअप बता देता है, आप लोग उसी में हो जाते हैं। 20 नंबर आ जाएगा, 30 नंबर आ जाएगा, कर ही लूँगा, हो ही जाएगा, जिस कारण से रिजल्ट फंस गया। कितना दिल पे चोट पहुंचता होगा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर से पीछे रह गए, दूसरों के बातों में आकर के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ये कौन सोचेगा? आप क्यों नहीं पूछते हैं अपने आप से सवाल? समझ गए बात? टूटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब सुनिए, 38,000 इकाई दाएं से 11,000 10,000 38,328 एसएसएफ के अलावे 38,328 फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। एसएसएफ को छोड़ करके जो रिजल्ट दिया गया है फीमेल के लिए, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या बीएसएफ हो, सबको मिला करके 38,328 फीमेल कैंडिडेट पास किए हैं एसएसएफ को छोड़ करके। अब सुनिए, मेल कैंडिडेट जो है एसएसएफ से एससी कैटेगरी से जो है उनका रिजल्ट दिया गया है 148.21 पे। एसटी कैटेगरी से जो मेल हैं एसएसएफ के लिए रिजल्ट 143.65। ओबीसी से जो हैं उनका रिजल्ट दिया गया है 152.28 एसएसएफ के लिए मेल का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के तहत जो मेरे भाई बहन आते हैं उनका रिजल्ट 151.15 पे दिया गया है एसएसएफ के लिए। यूआर यानी सामान्य श्रेणी से जो आते हैं, जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, उनका रिजल्ट दिया गया है 153.56 यानी कहने का मतलब 154 नंबर पे। 160 में से 154 नंबर यानी 80 क्वेश्चन में से कितना, 3 क्वेश्चन कम कर दीजिए, 77 क्वेश्चन से 54 नंबर पे दिया गया है। हाँ, 154, 6 नंबर कम दिया गया है। 160 में से 6 नंबर को कम कर दीजिए, उतना नंबर लाना पड़ा है एसएसएफ के रिजल्ट लाने के लिए। और ज्ञानी लोग यूट्यूब पे बता रहे थे 120 ले आओ, 110 ले आओ, 105 ले आओ, ये हो जाएगा। किसी के चक्कर में नहीं पड़िए। अब सुनिए, मेल कैंडिडेट जो पास किए हैं 3,08,076 एसएसएफ को छोड़ करके, एसएसएफ के अलावा 3,08,076 कुल मिलाकर के यदि बात करूं तो एसएससी जीडी में 3.5 लाख रिजल्ट दिया गया है। 3.5 लाख साथी पास किए हैं। जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उस सबको फिजिकल से फिर पीईटी पीएसटी को करते हुए 46,617 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये 3.5 लाख में आप नहीं आ पाए,
आप नहीं आ पाए इसमें, आपने अपनी क्षमता को छोड़ दिया, दूसरे की बातों पे विश्वास कर लिया, किसी का PDF खरीद लिया, किसी का नोट्स ले लिया, ठीक है, किसी के लाइव क्लास में जाकर के रिकॉर्ड बना दिया, तो किसी का कुछ कर दिया। आपने बुक लेकर के प्रॉपर तरीका से पढ़ा ही नहीं, जिस कारण से आपका रिजल्ट लेने में आप कहीं ना कहीं चूक गए। यदि आपके पास एज है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपके पास एज बचा हुआ है और वर्दी पहनने का सपना है तो 27 अगस्त से SSC GD का फॉर्म भरा जाएगा। आप अभी से तैयारी में लगिए, वही 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही मतलब उसी टाइप से पूछा जाएगा। 160 नंबर का पेपर होगा, दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में एग्जाम होगा। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, यदि वर्दी पहनने का सही में सपना है तो। और यदि वर्दी के साथ साथ आप किसी दूसरे चीज़ के भी समझौता कर सकते हैं, जो चलो वर्दी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे जॉब की तैयारी करूंगा, तब साथी रेलवे ग्रुप डी में अक्टूबर महीने में 1 लाख फॉर्म आने की संभावना है। मैं संभावना बोल रहा हूं। एक पेपर का कटिंग वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था 1 लाख। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो 1 लाख आएगा ही, मान लीजिए 1 लाख नहीं आया, 30,000, 35,000, 40,000 जो आए, उससे कम आने से गुंजाइश भी नहीं है। तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी आप भर सकते हैं, उसका फॉर्म अक्टूबर से भरा जाएगा, उसमें भी एक ही एग्जाम है, ठीक। उसके बाद फिजिकल है, मेडिकल है। फिजिकल उसका आसान होता है, लेकिन उसको भी हल्के में नहीं लीजिएगा। कहने के लिए वो 10वीं पास के लिए है, लेकिन हायर एजुकेशन वाले भी फॉर्म भरते हैं, तो आप उसका भी तैयारी अभी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सिलेबस एक ही रहता है। एज बचा हुआ है तो वर्दी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी कीजिए। एज नहीं बचा हुआ है तो प्रॉपर तरीके से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइए, यदि नौकरी चाहते हैं तब। और यदि नहीं, नौकरी नहीं चाहते हैं, वैसे ही भरना है, किसी की लाइव देखना है, किसी का कॉमेडी देखना है, जो ये क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक चैनल यूट्यूब पे जितने चैनल है एजुकेशनल चैनल, सबका आपको वीडियो देखना है, कटअप देखना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपनी घर की जिम्मेदारी समझ करके काम करना चाहते हैं तो 2 मौका आपके पास है। सिलेबस यही है, तैयारी में अभी से लग जाइए, टूटना बिखरना बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं बात? कीजिएगा तैयारी तभी होगा, नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच चुके हैं तो चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।